दिनांक 25 जून 1946 के दिन फ्रंटियर मेल ने धड़ धड़ करते हुए शाम 4:15 को मुंबई सेंट्रल स्टेशन में प्रवेश किया। उसी समय हजारों लोगों की आवाजें स्टेशन परिसर में गूंजने लगीं। जब समुद्र अपनी मर्यादा त्याग कर अनियंत्रित हो जाता है और तूफान की स्थिति पैदा हो जाती है, वैसे ही उठे तूफान का शोर था। स्टेशन परिसर में स्वागत के लिए इकट्ठा हुए 80,000 महिला पुरुष कार्यकर्ताओं के भव्य जनसमुदाय की वह आवाज थी। खुशी के कारण होश खो बैठने से धक्कम-पेल मची। लोग एक दूसरे को ठेलने लगे। सुबह 7 बजे से भूख प्यास की परवाह किए बिना बैठे उस जनसमुदाय को अचानक अपने उद्धारक का एहसास हुआ और उनके चेहरे खिले हुए कमल की तरह दिखाई देने लगे। उनके मन भर आए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। शोरगुल हुआ तथा भीड़ ने गंभीर प्रदीर्घ नारे लगाना शुरू किए। समता सैनिक दल के 5,000 तेजस्वी वीर, रेल पुलिस और उनके अधिकारी उस जनसमुदाय को व्यवस्थित करने में असमर्थ दिखाई दिए। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री बापू साहब, पीएन राजभोज, मुंबई प्रांत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष दादा साहब बी के गायकवाड़ तथा मुंबई की जनता के प्रिय नेता एडवोकेट आर.डी. भंडारे और बाबा साहेब के चिरंजीव भाऊ साहब यशवंतराव अंबेडकर ने आगे चलकर बाबा साहेब अंबेडकर का स्वागत किया। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े समता सैनिक दल के सैनिकों से सलामी लेते हुए उनके बीच से जब डॉक्टर बाबा साहेब बाहर निकल रहे थे, तब कई लोग आशीर्वाद पाने के लिए उनके पैरों पर गिर रहे थे। एडवोकेट भंडारे एकदम सामने थे और दल के सर्वेसर व एम ससालेकर लोगों को किनारे करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब के लिए भीड़ में से रास्ता बना रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद बाबा साहेब के स्वागत के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लिए बैठी। करीब 15,000 महिलाओं ने डॉक्टर बाबा साहेब पर फूल बरसाए। ये महिलाएं बारिश, धूप, तेज हवाएं इतना ही नहीं, खुद अपनी तथा अपने बालकों की भूख की परवाह किए बगैर डॉक्टर बाबा साहेब के स्वागत के लिए आई थीं। उनके स्नेह के कारण सबके हृदय गदगद हुए। दुनिया के किसी भी भगवान के प्रति उसके भक्तों में नहीं होगी, ऐसी भक्ति और स्नेह डॉक्टर बाबा साहेब के चरणों में होने का सबूत अस्पृश्यों ने दुनिया को दिया। डॉक्टर बाबा साहेब को उसी रास्ते से और आगे ले जाकर उसी समय वहां बनाए गए ऊंचे मंच पर बिठाया गया। कई फूल मालाएं उनके गले में पड़ी थीं तथा लोगों के बीच जैसे खुशी की लहरें उमड़ रही थीं। लोग कई प्रकार के नारे लगा रहे थे। उनमें प्रमुख थे अंबेडकर कौन है, दलितों का राजा है, अंबेडकर जिंदाबाद, थोड़े दिन में भीमराज, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की जय हो, स्वतंत्र मताधिकार हासिल करो आदि बुलंद नारों के कारण स्टेशन परिसर गूंज रहा था। यह गूंज स्टेशन के बाहर वाले रास्ते तक पहुंची तो वहां इकट्ठा हुए हजारों लोगों में हलचल हुई। बाढ़ के पानी की तरह लोगों का हुजूम सेंट्रल स्टेशन में घुसा तो स्टेशन तथा उसके आसपास का खुला हिस्सा पूरी तरह भर गया। स्टेशन के छज्जे, पुल के जंगले आदि पर लोगों की पहले से ही भीड़ थी। वाहनों की आवाजाही ठप्प थी। वाहन जहां थे वहीं खड़े हो गए। लोगों को संबोधित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब खड़े हो गए। आसपास तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। डॉक्टर बाबा साहेब के चेहरे पर यात्रा की थकान और परेशानी की जगह प्रसन्नता थी। चेहरे के इर्द गिर्द प्रसन्नता की आभा फैली हुई थी। पहले उन्होंने मुंबई की दलित जनता की ओर से किए गए अभूतपूर्व स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। फिर वह बोले, दिल्ली से मैं हार कर नहीं लौटा हूं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र की सांत्वना की तरह यह सभा मेरी सांत्वना के लिए आयोजित नहीं की गई है। अपनी पूरी जिंदगी में मुझे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले 4 सालों से मैं अपने दलित समाज के लिए जो कुछ कर रहा हूं, उसके लिए यहां मेरा इस प्रकार स्वागत किया जा रहा है। वायसराय द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई अस्थायी सरकार के मंत्रिमंडल में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि को शामिल किया गया, यह वास्तव में हमारी जीत है। 1945 में हुई शिमला परिषद में भारत सरकार में एक भी अस्पृश्य प्रतिनिधि को शामिल करने से गांधी ने इनकार किया था। अब जिन जगजीवन राम को वायसराय ने चुना है, उन्हें ही गांधी ने उस वक्त साफ साफ कह दिया था कि केंद्र सरकार में अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब 1 साल के बाद अस्पृश्यों का अधिकार मान लिया गया है। यह हमारे आंदोलन का ही फल है। संगठित आंदोलन के जरिए ही हमने यह हासिल किया है। केंद्र सरकार में अस्पृश्य वर्ग को स्थान मिला, यही महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति भले कोई भी हो, उस जगह अगर हमारा कुत्ता भी जाकर बैठे तो कोई बात नहीं। वायसराय का चुना आदमी लायक निकले तो और अच्छा है।
समय के साथ उसकी काबिलियत अपने आप साफ होगी। लेकिन एक बार फिर मैं साफ साफ कहता हूं कि अस्पृश्य वर्ग को सत्ता में हिस्सा लेने का मौका मिला, यह हमारे आंदोलन का ही फल है। हमारी मांगे लेकिन इतने भर से पूरी नहीं होती। हमारी न्याय मांगे पूरी हुए बगैर हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। मुसलमानों की संख्या की तुलना में हमारी आबादी आधी होने के कारण उसी अनुपात में हमें सरकार में जगहें मिलनी चाहिए। 1942 के आंदोलन में गांधी ने नारा दिया था, करेंगे या मरेंगे। हमारी लड़ाई की भी यही घोषणा होगी। उद्देश्य की प्राप्ति तक हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। आज हम लड़ाई हारे होंगे लेकिन युद्ध हम जीतेंगे ही। मुंबई हमारे आंदोलन का केंद्र है, इसीलिए 4 सालों के बाद एक बार दोगुने उत्साह के साथ इस आंदोलन में आपका साथ देने के लिए मैं फिर आ गया हूं। सिर्फ मेरा कार्यक्षेत्र ही बदला है। अब आपसे मेरा पहले से अधिक ताल्लुक होगा। अपने संगठन को अभेद्य बनाएं, आपसी मतभेदों को भूल जाइए। अब के बाद अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें, निर्भय बने और जोरदार लड़ाई की तैयारी रखें। अपने परिवार से आगे सोचिए और अपने समाज के लिए थोड़ा स्वार्थ त्याग करें। आखिरकार सफलता आपको ही प्राप्त होनी है। इस जोशीले संदेश के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना तेजस्वी भाषण पूरा किया। तब जमीन आसमान तालियों की और जय भीम के नारों से गूंज रहा था। आखिर श्री मड़के बुआ ने सभी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। लोग आनंद भरे हृदय से अति प्रणित मन के साथ अपने अपने घर लौटे। इस प्रकार यह विराट स्वागत सभा अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुई।